जिंदगी के सफर में 3 चीजें याद रखना। ये 3 चीज हमेशा सामान के ऊपर रखना, इनकी जरूरत आपको पड़नी है और इनको हमेशा उठा उठा के देखना है। 3 चीजें, पहली चीज है सब्र, दूसरी चीज शुक्र और तीसरी चीज है तवक्कुल, एतमाद, अल्लाह पर भरोसा। ये 3 चीजें जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदगी के सफर तय कर रहे होते हैं तो ये 3 चीजें हमें चाहिए, और ये 3 चीजें अगर इंसान अपने अंदर समा लेता है तो वो कामयाब हो जाएगा। सब्र इंसान के अंदर बहुत जरूरी है। अगर सब्र नहीं करेंगे तो इंसान जी नहीं पाएगा। सब्र जरूरी है क्योंकि सब्र में इंसान हमेशा कामयाब रहता है। आप मसाइब, आलाम और तकालीफ ये सब आने हैं, ये सब आते रहेंगे, ये जिंदगी है। कौन ऐसा शख्स है जिन पर मुसीबत ना आई हो? अगर पैदा हुए हैं तो मुसीबत आएगी, अगर पैदा दुनिया में हुए हैं, दुनिया में आ गए हैं तो मुसीबत आने हैं, मुसीबत तो आएगी, लेकिन हमें सब्र से काम लेना है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, 0 से 100, 100 से 0। क्या आपने नहीं देखा तूफान, सैलाब, कभी क्या आ जाता है, लेकिन सब्र के साथ हमें काम लेना है, सब्र करना है। अगर सब्र नहीं करोगे तो टूट जाओगे, सब्र नहीं करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। जिंदगी के सबसे अहम तरीन लम्हा वो होता है जब इंसान पर परेशानी आए और वो उस परेशानी के फौरन 5 मिनट बाद सब्र कर ले। ये लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। हदीस शरीफ में है, परेशानी के बाद, मुसीबत आने के बाद जब इंसान सब्र कर ले, वो लम्हा उनके लिए बहुत बेस्ट होता है, बहुत मुफीद है उसके लिए। वो लम्हा उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब्र के फौरन बाद हम 5 मिनट का लम्हा सब्र कर लें, क्योंकि आपको डील करना है जिंदगी में, कैसे आप काम कर रहे होते हैं। अपनी जिंदगी में आपको कामयाब होना है ना, तो सब्र करना पड़ेगा आपको। अगर 5 मिनट भी आप बहक गए, भटक गए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। सब्र इंसान के अंदर जरूरी है। 70 से ज्यादा मर्तबा कुरान शरीफ में सब्र के लिए आया है, 70 से ज्यादा मर्तबा। और सब्र अगर इंसान के साथ है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ है। अल्लाह का वादा है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया नमाजियों के साथ है, मुत्तकियों के साथ, आबिदों के साथ, आलिम, फाजिल, मुक्त, ये सब के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आप सब्र करते करते थक जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे, तो टूटना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि मेरे रब का वादा है, मेरा रब मेरे साथ है। दुनिया साथ छोड़ रही है तो छोड़ देने दो, जाने दो, लेकिन अल्लाह तो साथ है, तो पूरी कायनात का पालनहार है, वो आपके साथ है। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने नहीं देखा कि करबला के मैदान में मेरे इमाम हुसैन ने कितना सब्र किया। आपके सामने अहलो अयाल कुर्बान हो रहे थे, दोस्त अहबाब कुर्बान हो रहे थे, गर्दनें कट रही थी, लाशें बिछ रही थी, मगर आप सब्र से काम ले रहे थे। आप डटकर मैदान में खड़े थे, आप सब्र से काम ले रहे थे। नमाज उधर भी हो रही थी, अजानें उधर भी हो रही थी, वो लोग भी नमाज पढ़ते थे, वो लोग भी सब कुछ करते थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला का वादा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन नहीं कहा, नमाजियों के साथ नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी चीज है शुक्र। इंसान को शुक्र करना बहुत जरूरी है। आप अगर शुक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की नाशुक्री करने पर आप टूट जाओगे। आपका जख्म है जिस पर आपको शुक्र करना पड़ेगा, उसको छेड़ना नहीं है, छेड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक तो करना है ना, जख्म को छेड़ो मत, दवाई लेते जाओ, सब्र करते जाओ, शुक्र करते जाओ, ठीक हो जाओगे। गड्ढे में गिर गए हो, अब उसको खोदना नहीं है, मजीद उससे निकलने की कोशिश करना है हमें। निकलेंगे कैसे वहां से? गिर तो गए, अब नाशुक्री करनी नहीं है, शुक्र करना है, शुक्र। अब उस गड्ढे के अंदर से हम निकले कैसे, ये हमको सबील पैदा करना है, ये हमें रास्ता निकालना है। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ाना है, ये हमें देखना है, और उस रब का शुक्र अदा करते जाना है। रब का वादा है व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा अता करूंगा। 1 रुपए मिल रहे हैं तो शुक्र करो, 10 रुपए कभी मिले तो शुक्र करो,
10 लाख मिल गए तो शुक्र करो, और अगर ना भी मिले तो भी शुक्र करो। जब ना मिलने पर इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह ज्यादा खुश होता है, अल्लाह उस बंदे पर नजर रहमत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता है और देखता है ये मेरा बंदा है जिसको मैंने कुछ भी नहीं दिया फिर भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है। ऐसे हालात में अगर शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे खुश होकर तुमको दुनिया का बादशाह बना देगा। शुक्र जरूरी है। और तीसरी चीज जिंदगी में तवक्कुल, रब पर भरोसा। रब पर भरोसा करना जरूरी है। अगर रब पर भरोसा नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं हो, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो। रब पर भरोसा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही काफी है मेरे लिए, अल्लाह ही काफी है। आग में डाल दिए गए, किसी से मदद ना मांगी, मदद की जरूरत नहीं है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही हमें काफी है, अल्लाह ही हमें काफी है। आग में डाल दिए गए, आग गुलजार हो गई। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, मुहर्रम है, मेरे इमाम के सामने 22,000 लश्कर, असलहा, घोड़े, उनके पास सब कुछ ज्यादा, मगर हालात पर नजर नहीं कर रहे हैं। ये मेरे इमाम हुसैन अल्लाह पर तवक्कुल, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह पर भरोसा, एतमाद, रब की रहमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जान चली जाएगी, अहलो अयाल कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम जिंदा हो जाएगा, इस्लाम जिंदा हो जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। मेरे प्यारे, हमें तवक्कुल बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं आप हजरत अब्दुल्ला ताहिर, ये खुरासान के गवर्नर थे और इन्होंने सिक्योरिटी लगा दी चारों तरफ बॉर्डर के, क्योंकि उस वक्त चोर डकैती ज्यादा होती थी। तो अब्दुल्ला बिन ताहिर ने चारों तरफ खुरासान के सिक्योरिटी लगा दी और हुक्म दिया जो भी चोर हो पकड़ के लाने हैं। 4 चोर आ गए तो 4 चोर में से एक चोर भाग गया और 3 चोर को पकड़ लिए गए। अब सिपाहियों ने सोचा कि अगर 3 चोर पेश करेंगे तो राज खुल जाएगा, फिर क्या करें। तो एक सीधा साधा आदमी लोहार था, वो कहीं जा रहा था, सफर की नियत से आया था, उसको पकड़ लिया गया। वो सिपाहियों ने 4 बनाकर उस बादशाह के सामने पेश कर दिया, अब्दुल्ला ताहिर के सामने, बादशाह सलामत, ये 4 चोर हैं। तो बादशाह ने बिना पूछे कुछ हुक्म दे दिया कि जेल में डाल दो। जेल में डाल दिए गए। अब वो तो एक मजलूम था ना, वो तो कोई उसका कसूर ही नहीं था, बेकसूर था, वो पकड़ लिया गया। तिजारत की नियत से आया था, लोहार था। अब उस जेल में किसको कहे, किससे मदद मांगे, कोई है नहीं वहां पे, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है उनके पास, करे तो क्या करे। तो उसने रब को याद करना शुरू किया। दीनदार था, यकीन मजबूत था, रब की रहमत से उम्मीद थी, क्योंकि जेल में अब कुछ कर नहीं सकता है। वो क्या करेगा बंदा, कैसे जाएगा वहां से छुड़ा के, कैसे घर पहुंचेगा। तो उसने सोचा कि अब यहां कोई नहीं रब के सिवा, रब ही मेरा रास्ता निकालेगा। उसने उसी जेल में नमाज पढ़ना शुरू की। 2 रकत नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में रो रो कर दुआएं करने लगा। रोज 2 रकत नमाज पढ़ते और रो रो कर दुआएं करते। तो एक दिन अब्दुल्ला ताहिर को ख्वाब आया कि मेरा तख्ता औंधा जा रहा है, पलटा जा रहा है। 4 लोग ताकतवर आए और मेरे तख्ते को उठाकर पलट रहे हैं। 4 मरतबा ऐसा उनके साथ ख्वाब में हुआ। वो डर गए और उठकर बैठे, 2 रकत उस रब की बारगाह में सजदे करते हैं जो पूरी कायनात का पालनहार है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने सोचा शायद मैंने कोई मजलूम पकड़ लिया हो, कहीं ऐसा ना हो। तो फिर उसने सिपाहियों को बुलाया कि बताओ तुम लोगों ने कोई ऐसा आदमी तो नहीं पकड़ा जो बेकसूर हो, उनको तो पकड़ नहीं लाए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसा आदमी नहीं पकड़ रहे हैं, अलबत्ता एक आदमी ऐसा है जो जेल में 2 रकत रोज नमाज पढ़ता है और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है। तो अब्दुल्ला समझ गए। अब्दुल्ला ने कहा बुलाओ। उनको बुलाया गया और लाया गया सामने। तो उनसे पूछा गया मुझे माफ कर दीजिए। पहली चीज बादशाह अब्दुल्ला ताहिर ने कहा मुझे माफ कर दीजिए। फिर उसके बाद में दूसरी चीज बोली कि मैं आपको 1000 दिनार देता हूं, आप इसे कबूल कीजिए। और तीसरी चीज यह है कि जब आपको हाजत हो आप मेरे पास आ जाएं। ये 3 चीजें मेरी आप कबूल कर लीजिए। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है,
اگر میں آپ کی پہلی چیز قبول کرتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا. دوسری چیز، آپ مجھے 1000 دینار دے رہے ہیں، مجھے قبول ہے، میں قبول کرتا ہوں. اور جو تیسری چیز آپ کی ہے کہ جب مجھے حاجت ہو میں آپ کے پاس آ جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ جب مجھ جیسے فقیر کے لیے رب تبارک و تعالیٰ تیرا تختہ پلٹ سکتا ہے، تو پھر اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہ جاؤں جو پوری کائنات کا پالنہار ہے. میں کسی کے پاس جانے والا نہیں، جب مجھے حاجت ہوگی تو رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، رب کی رحمت سے امید لگائے بیٹھوں گا، میں رب کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کروں گا. میں ایسا کروں گا تو میرا رب میری ضرورتوں کو ضرور پورا فرمائے گا. آج ہم بڑے آدمی کے پاس، سرپنچ کے پاس، کسی اور آدمی کے پاس جا کر بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. پیارے وہاں مت جاؤ نا جہاں آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، وہاں جاؤ نا جہاں جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پیار فرماتا ہے. وہاں جاؤ نا. دنیا والوں کے پاس کیوں جا رہے ہو جو کچھ نہیں دے سکتے، جو آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں؟ اگر کسی کے گھر زیادہ جاؤ گے، زیادہ ان کے گھر میں جاؤ گے تو وہ نفرت کرنے لگ جائیں گے. وہاں آپ کا ادب و احترام نہیں ہوگا، وہاں عزت کی نگاہ سے پھر دیکھے نہیں جاؤ گے. کیونکہ جس گھر میں انسان زیادہ جانے لگ جائے گا، اس کی عزت، اس کی ویلو اس گھر والوں کی نظر میں کم ہو جائے گی. لیکن ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں جاؤ گے، جتنی بار جاؤ گے اللہ اتنے ہی زیادہ محبت فرمائے گا، اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ پیار فرمائے گا، سے قربت حاصل ہو. یہ دنیا والوں کے پاس جانے سے نفرت ہو جاتی ہے، رب کے پاس زیادہ جاؤ گے تو زیادہ قربت حاصل ہو جائے گی، مقبول ہو جاؤ گے، دنیا تمہاری قدموں میں آ جائے گی. دنیا والوں کے پاس اب تم نہیں جاؤ گے، دنیا والے آپ کے پاس آئیں گے. چھوڑ دو یہ ٹینشن، چھوڑ دو دنیا سے مدد مانگنا، چھوڑ دو رب دنیا پر اعتماد کرنا. صرف رب کی رحمت سے امید رکھو، صرف اس کے لیے شکر کرو اور اسی پر توکل کرو. پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. پھر پوری دنیا آپ کے نظر میں، آپ پوری دنیا کی نظر میں مقبول ہو جاؤ گے. توکل، صبر، شکر، یہ 3 چیزیں زندگی میں اپنے لیے نمونہ بنا لو، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی.